खंडवा शहर की सबसे पहली हाईटेक रेजिडेंशियल कॉलोनी जिसमें पहले ही दिन आधे से ज्यादा प्लॉट बिक गए। इच्छुक व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। महाशिवरात्रि का महापर्व आने को है, ऐसे में ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। आपको बता दें, जो अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ओमकारेश्वर के झूला पुल की एक तार टूट गई है। मौके पर मानदाता एसडीएम श्री सोलंकी और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। एनएसडीसी के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई है और तत्काल प्रभाव से पुल की जो तार है उसे रिपेयर कर पुल को क्रॉस चेक करने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि मानदाता एसडीओपी राकेश पेंड्रो ने बताया कि पुल की एक तार टूटने की सूचना मिली है। वह फिलहाल बाहर है, लेकिन मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ओमकारेश्वर और एसडीएम मानदाता श्री सोलंकी, तहसीलदार, नगर परिषद की टीम भी मौजूद है। आपको बता दें कि झूला पुल से फिलहाल आवागमन चालू है कि ये बंद कर दिया गया है, फिलहाल इसकी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही। ना ही मानदाता एसडीएम फ़ोन उठा रहे हैं, ना ही मानदाता टीआई फ़ोन उठा रहे हैं। संभवतः वो मौके पर होंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें, मानदाता एसडीएम अक्सर फ़ोन नहीं उठाते। उनका एसडीएम का प्रोफाइल है, खंडवा एसडीएम फ़ोन उठा लेते हैं, बाकी सभी जगह के पंधाना एसडीएम फ़ोन उठा लेते हैं, वो भी एसडीएम है, परंतु मानदाता एसडीएम अक्सर फ़ोन नहीं उठाते। इससे दिखता है कि अगर किसी को इमरजेंसी हो, उनकी ज़रूरत हो, तो संभवतः उनसे उम्मीद नहीं करना चाहिए। फिलहाल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की इस पूरे मामले को लेकर इसलिए बहुत ज़्यादा लापरवाही सामने आ रही है। गुजरात का पुल वाला कांड आपको ध्यान ही होगा, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु प्रति माह आते हैं और महाशिवरात्रि पर तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में जब ऐसा पर्व आता है, उससे पहले सारे पुल और ऐसे स्थानों को आइडेंटिफाई करके उनको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है, ये स्थानीय प्रशासन की निश्चित ही समझ में आती है, एनएसडीसी की भी समझ में आती है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस तरह के पुल की मेंटेनेंस का, ध्यान रखने की, वो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते। तार टूटने का मतलब ये है कि पुल पर ध्यान नहीं दिया गया और पुल की जो सारी कंटेंट है, पुल जिनसे मिलकर बनता है, खासकर झूला पुल, उन सबको चेक कर लेना चाहिए। हादसों के बाद भी प्रशासन सबक नहीं लेता। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ओमकारेश्वर के स्थानीय प्रशासन की बात करें तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा वो लापरवाह है। चाहे वो पार्किंग के नाम पे वसूली हो, व्यवस्थाओं की बात हो, कुछ भी ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसे में ये स्पष्ट लोगों को प्रतीत होता है, ऐसा लोगों को लगता है कि स्थानीय प्रशासन का बिल्कुल भी व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं है। अब आप खुद इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुल पर अगर तार टूट गया और भगवान ना करे अगर पुल पर कोई बड़ा तारें टूट जाती या नुकसान हो जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए इस तरह के जो इवेंट आते हैं, बड़े बड़े इवेंट आते हैं, उससे पहले ऐसे स्थानों को चिन्हित करके जहां पर रिस्क ज़्यादा रहता है, उनको क्रॉस चेक समय समय पर करते रहना चाहिए। लेकिन प्रशासन का कहीं ना कहीं इसमें कोई शक नहीं है कि ध्यान इस ओर नहीं जाता और जब घटनाएं हो जाती हैं, कोई मामला हो जाता है, उसके बाद भागा दौड़ी शुरू कर देते हैं। ये लापरवाही कहीं ना कहीं मानी जाएगी। श्रद्धालुओं को ऐसे में ओमकारेश्वर में भय बना रहता है। घाटों की व्यवस्था ठीक नहीं है, दर्शन की व्यवस्था ठीक नहीं है, पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली होती है। ये स्थानीय प्रशासन की नाकामी को ही इंगित करता है। स्थानीय प्रशासन को इन व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खंडवा शहर की सबसे पहली हाईटेक रेजिडेंशियल कॉलोनी जिसमें पहले ही दिन आधे से ज़्यादा प्लॉट बिक गए। इच्छुक व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें।